रम बॉल्स के लिए फर्स्ट चाहिए एक बेस. सो यू कैन यूज स्पंज, केक स्पंज, और यू कैन यूज ब्राउनी. होममेड अगर नहीं है तो आप स्टोर बॉट मफिन्स या तो टिफिन केक वो भी यूज कर सकते हो, राइट? स्पंज चाहिए 250 ग्राम्स. ओके, सो इट विल बी अप्रॉक्स 250 ग्राम्स. थोड़ा कम पड़ता है तो भी चलेगा, थोड़ा ज्यादा है तो भी चलेगा. ओके, ये स्पंज है 260 ग्राम्स. आई एम गोइंग टू यूज ऑल ऑफ इट. ठीक है, जो बेसिक रेसिपी होता है रम बॉल्स का, उसमें चाहिए एक स्पंज. ओके, देन यू नीड द रम. बाइंडिंग के लिए यू विल नीड चॉकलेट एंड बटर और फ्रेश क्रीम. आई प्रेफर बटर. इसके बाद यू मे एड ड्राई फ्रूट्स. ओके, सो दीज आर ऑप्शनल. ड्राई फ्रूट्स में भी आप क्या इसमें देना चाहते हो, कितना देना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो योर प्रेफरेंस. आई एम शेयरिंग व्हाट आई एम गोइंग टू यूज. ये है ब्लैक रेजन, ये है ब्लूबेरी विच आई हैव चॉप्ड इनटू स्मॉल पीसेस. तो ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रेजन, ये सारे मैंने चॉप कर लिया है. ओके, छोटा पीसेस में चॉप करना है. क्रैनबेरी, कैंडीड पील, कैंडीड जिंजर, ड्राई चेरी, गोल्डन रेजन, ब्लैक करंट, और नट्स में है कैशू एंड वॉलनट. सो टोटल इसका वेट है 75 ग्राम्स. अगेन आई रिपीट, यू मे टेक मोर और लेस. सबसे पहले ये स्पंज का चूड़ा बनाना है. ओके, यू हैव टू प्रिपेयर द क्रम्ब फ्रॉम द स्पंज. सो इसका मैं छोटा छोटा पीसेस बना लेती हूँ, फिर मिक्सी में एक बार चला लूंगी. अब इसमें ऐड होगा रम. ओके, नाउ अगर आपको अल्कोहल यूज नहीं करना है तो इसमें रम ना लेके आप फ्रूट जूस यूज कर सकते हो, और उसके साथ रम का एसेंस आप दे सकते हो. बट ऑब्वियसली अगर आप एक्चुअल रम यूज करते हो, उसमें जो फ्लेवर आएगा, अगर आप एज ए सब्स्टिट्यूट फ्रूट जूस और रम एसेंस यूज करते हो, उसमें वो वाला फ्लेवर नहीं आएगा. ओके, बट दोज हु डोंट कंज्यूम अल्कोहल, दैट इज एन ऑप्शन फॉर यू. So here I am taking rum, I have taken 2 tablespoon. ठीक है, you can add anywhere between 1 to 3 tablespoon, right? अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे. Here I have taken 80 grams चॉकलेट. ठीक है, एंड विद दैट आई एम यूजिंग बटर. ये सॉल्टेड बटर ही है, अमूल का टेबल बटर. आई एम गोइंग टू स्लाइटली मेल्ट द चॉकलेट फर्स्ट. तो थोड़ा सा माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लूंगी. उसके बाद बटर ऐड करके फिर से इसको माइक्रोवेव करूंगी. ओके, 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया है. ठीक है, सो विंटर है, दैट इज वाई नथिंग हैज हैपेंड. तो और 30 सेकेंड में इसको हीट करती हूँ. मैंने फिर से 30 सेकेंड हीट किया तो ये मेल्ट हो गया है अबाउट 60%. नाउ एडिंग द बटर. बटर को देके ज्यादा हीट नहीं करना है. ओके, सो आई हीटेड ओनली फॉर 10 सेकेंड. To this I'm adding cinnamon powder. Cinnamon powder half teaspoon. Clove powder 1/4 teaspoon. और ये है nutmeg 1/8 teaspoon. That is jaifal 1/8 teaspoon. To this I'm adding the dry fruits.
Now for binding, I am going to add the chocolate butter paste, right? Now you may use your hand. So you can check yourself. ये ऐसे हाथ में लेके ऐसे बॉल बनाना है, and this is the kind of binding we require. Okay, so now I'm going to shape these into balls and I'm going to keep this on this plate. तो प्लेट के ऊपर मैंने एक parchment paper लिया है. This is not mandatory but it is good. So this is how I'm shaping the balls. Each ball का weight है between 25 and 28 grams. अब मैं इसको freezer में रखूंगी, that is deep fridge, for about 15 minutes. Now I'm going to melt some chocolate. मैंने 250 grams लिया है. Okay, so I have melted the chocolate. To this I'm going to add some oil. तो ये सनफ्लावर ऑयल है, मैं इसके साथ थोड़ा सा ऑयल मिक्स करूंगी. सो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बेसिकली जो रम बॉल्स हैं, आई एम गोइंग टू डिप इट इन द चॉकलेट. ठीक है, ये चॉकलेट जब सेट हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, विच मेक्स द चॉकलेट ब्रिटल, मतलब वो टूट सकता है. सो अंदर का जो फिलिंग है वो जब एक्सपैंड करता है, ओके, if your chocolate is too hard then it cracks. So to prevent that, chocolate को थोड़ा सा soft रख रहे हैं. Okay, this will prevent the coating from cracking. Okay, so और इसमें ऑयल ही ऐड करना है, बटर ऐड नहीं करना है. बटर से ये थिक हो जाएगा. Okay, so we don't want a thick chocolate, then you will not be able to dip, right? चॉकलेट अगर थिक हो जाता है तो आप डिप नहीं कर पाओगे, इसलिए ऑयल ही ऐड करना है. सो बोथ हैव ब्लेंडेड वेल. ये है डिपिंग टूल्स. सो जो लोग चॉकलेट बनाते हैं उनके पास शायद ये होगा. कोई राउंड चीज हो तो वो उसके लिए ये यूज होता है, कोई फ्लैट चीज हो तो उसके लिए ये यूज होता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड डिपिंग टूल्स. दीज आर प्रोफेशनल टूल्स यूज्ड इन चॉकलेट मेकिंग. इफ यू डोंट हैव देन यू कैन यूज फॉर्क, राइट. डिप करके हम लोग रखेंगे किसी चीज के ऊपर. सो यू मे यूज OHP शीट और you may use a baking sheet, or you can keep it on a stand. Okay, so you can choose whatever you are comfortable with. Okay, since this is the professional tool, so first I'm showing you with this, right. इसके ऊपर OHP sheet है. तो ये फ्रीजर में था. ओके, फ्रीजर से निकाल के 2 to 3 मिनट्स इसको बाहर रखना है. ओके, फ्रीजर से निकाल के इमीडिएटली डिप नहीं करना है, राइट. सो जस्ट कीप फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद डिप करना है. बट ये सेट रहना चाहिए. सो व्हेन यू टेक इट इन योर हैंड यू शुड फील इट इज हार्ड एंड कोल्ड. ठीक है. सो इन दिस कंडीशन अगर हम डिप करेंगे तो बिकॉज ये ठंडा रहता है वो इमीडिएटली सेट हो जाता है. सो आफ्टर डिपिंग there is no need of keeping it in the fridge to set the chocolate. ठीक है. सो ये हम डिप करेंगे, ये बिकॉज ठंडा है तो चॉकलेट का कोटिंग इमीडिएटली सेट हो जाता है. ये कोटिंग को सेट करने के लिए फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है. बाद में जब हम स्टोर करेंगे तो इसको एयर टाइट कंडीशन में फ्रिज में रखेंगे, बट दैट इज फॉर स्टोरेज. सेटिंग के लिए फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है. ओके ओके, सो आई एम डिपिंग दिस.
just take the help of something. You can use a spoon to lift this up. ठीक है. Now I'm keeping it on a OHP sheet. ये OHP sheet है. इसको बोलते हैं OHP sheet. So just ऐसे करके रख देना है इसके ऊपर. Okay. You can even do it on a baking sheet. So dipping it in chocolate, take help of something to lift it up. ऐसे lift कर लेना है. फिर ऐसे drip करना है. Drip off the excess chocolate. ठीक है. फिर just notice इसको ऐसे रख के ये ऐसे कर देना है. जो टेल है, टेल निकलता है, ऐसे उठा देना है इसके ऊपर. ओके. सो जस्ट कीप सम गैप और फिर इस ट्रे को मूव नहीं करना है टिल दिस इज कंप्लीटली सेट. ठीक है. So this is how it will come after setting. Okay. इसके ऊपर मैं मिल्क चॉकलेट से ड्रिजल कर रही हूँ. Here I have melted some white chocolate. Okay. ओके. सो ये सेट होगा. उसके बाद इसके ऊपर गार्निशिंग लगाएंगे. ओके. दीज आर मेड विथ फॉन्डेंट. ओके. आई विल स्टिक द लीव्स विथ मेल्टेड चॉकलेट. ये मेल्टेड चॉकलेट है. ओके. Now I am using sugar syrup. ये thick sugar syrup है. 1 string consistency. ठीक है. ये है sugar syrup. ओके. इसको मैं कलर करूंगी विथ लस्टर डस्ट. ठीक है. सो ये है गोल्ड डस्ट. ये है कॉपर. तो ये डायरेक्टली इसके ऊपर लगाना है. In my next decoration, I'm going to use desiccated coconut. Now sometimes you get desiccated coconut like this, एकदम crushed form में, and sometimes you get like this strands. ठीक है. तो मेरे पास ये strands ही था. In that case, you just grind it in the mixer. ठीक है. Now just for decoration sake, I'm adding little bit of cocoa powder. ये light color cocoa powder है विकफील्ड का. थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मैंने लिया है. ओके. Do this fast, otherwise the chocolate will set and then you will not be able to stick the coconut onto the chocolate. ओके. ये मैं कर रही हूँ विथ प्योर डेसिकेटेड कोकोनट. ओके. और ये स्ट्रैंड्स फॉर्म में ही रहेगा.
ये कोको पाउडर है. You may even use drinking chocolate powder. Okay. So now I'm not going to dip the rum ball into chocolate. Directly इसी का मैं एक coating दे दूंगी. Okay. Okay, so just do this to, take off the excess. So these are few ways of decorating your rum balls. Okay. Packaging आप ऐसे chocolate box में कर सकते हो. Now, in that case, you will need boxes with deep cavities, right? I'm using this box now because for taking picture, I want to keep the rum balls visible. Otherwise, for proper packaging, you have to choose chocolate boxes which have deep cavity. ठीक है, इसको cavity बोलते हैं. तो ये shallow है. आपको deep cavity वाला chocolate box choose करना है. ये ऐसे paper cups होता है. Okay. So उसमें डाल के इसके अंदर ऐसे डालना है. Okay. After the chocolate coating, now these weigh approx 30 to 33 grams. तो chocolate coating के बाद इसका weight अभी हुआ है 30 to 33 grams each.